कहने के लिए तो आज गर्भ है, कहने के लिए तो अभी जन्म नहीं हुआ है, पर फिर भी वह बनने वाला भगवान हो सकता है, यही आपने समझाया। क्या मात्र किसी माँ के गर्भ में ही बनने वाला भगवान है क्या? उस छोटे से चींटी में भी कल का भगवान नहीं हो सकता? हो सकता है। चींटी नहीं, वह जो एकेंद्रीय जीव जिसे हम कुचल रहे हैं, उस घास में भी तो परमात्मा हो सकता है कि नहीं? वे ही महावीर स्वामी थे, उनसे ही जाकर पूछ लो सिद्धालय में, भगवान कौन सी पर्याय आपने प्राप्त नहीं की? एकेंद्रीय जीव में अकव्या के पर्याय में भी आप पहुंचे थे, कभी शेर बने थे, कभी मनुष्य, कभी नारकी भी बने थे, पर पुराने संस्कार जब तक मिथ्या दर्शन के थे तब तक भटकते रहे और मात्र दो निर्ग्रंथ मुनिराजों का उपदेश सानिध्य मिल गया था। वह पूछ वाला भगवान बन गया था और मूछ वाला मोदी जी अब यही बैठा है। विचार करो, श्लोक पढ़ते हैं, फिर संक्षेप में उसकी व्याख्या भी समझने का प्रयास करते हैं। सुबह पूछ रहे थे भगवान शिष्य से कि मैं इतना महान होने पर, मेरा शासन इतना अच्छा होने पर भी लोग मुझे क्यों नहीं मानते? क्या किया जाए? जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसा ही दिखता है। मिथ्या दृष्टि जीव पाषाण खंड को पाषाण खंड कहता है और सम्यक दृष्टि जीव उसे ही भगवान मानकर माथा टेक लेता है। सम्यक दृष्टि जीव इस नंगे को देखकर गुरु का रूप मानकर नतमस्तक हो जाता है और मिथ्या दृष्टि जीव उसे ही नंगा कर कर भगा देता है। कितनी प्रचंड श्रद्धा, कितनी प्रचंड श्रद्धा। यहाँ का एक जीव वो कह रहा था महाराज जी के आपके महाराज से एक बार मिलना है। अभी बता रहे थे लोग, हम 40-50 साल के हो गए, रोज नहाते हैं, रोज साबुन इत्र सब कुछ लगाते हैं, फिर भी जैसे है वैसे ही है। और ये 10-12 साल से नहाए नहीं हैं, फिर भी इतने चमक रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? एक भद्र मिथ्या दृष्टि, विश्वास मानना माणिक दादा, एक भद्र मिथ्या दृष्टि जीव कल का सम्यक दृष्टि जीव यही चिंतन करता है कि देखो वे देव शास्त्र गुरु की पर्याय कैसी है। कौन? वही कच्चा माल मिथ्या दृष्टि जो आज कली के रूप में है, मिथ्यात्व से ग्रसित है, कल वही परमात्मा बनने वाला है, वही परमात्मा बनने वाला है। पहले श्लोक को संक्षेप में समझते हैं, फिर करते हैं आगे की चर्चा। त्वं शिशुरासुरमहितो ग्रंथिक शतवास्य प्रणामहिता, लोकत्रय परमहितो नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहिता, अनवद्या स्याद्वाद तव दृष्टेष्टाविरोधता स्याद्वाद, इतरो न स्याद्वादो सुदिति विरोधा मुनीश्वरान् स्याद्वाद। क्या कहा? हे भगवान, आपका ही ये स्याद्वाद में ऐसा शासन है जो सर्वोदयी शासन है। बाकी तो किसी एक को ग्रहण करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, इसको पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। पर आपका ये जो स्याद्वाद में शासन है उसमें कोई विरोध नहीं है। पर कहने के लिए तो हमारे जिन शासन में, जैन धर्म में, तत्वों में कहीं से कहीं तक विरोध नहीं है, पर सबसे ज्यादा विरोधी कहाँ मिलते हैं? सबसे अधिक विरोधी कहाँ मिलते हैं? अन्य दर्शन वाले अन्य लोग तो डॉक्टर साहब फिर भी एक साथ होकर चलना सीखना जानते हैं, और हम आपस में ही लड़के यही नष्ट हो जाते। कोई शब्दों का वहाँ विरोध नहीं है, दृष्टि में कोई विरोध नहीं, क्योंकि आपके पास स्याद्वाद है। पर इस स्याद्वाद शासन में जन्म लेने वाला ही जीव सबसे अधिक विरोध करता है। क्यों?
क्योंकि जन्म से तो जैन है, स्यादवादी है, पर संस्कारों से नहीं हो पाया। अनवद्या स्यादवाद, आपका यह अनवद्य है। स्यादवादमयी शासन, अनवद्य यानी निर्दोष, कोई दोष नहीं है। आप स्याद ऐसा भी कहते हो, स्याद ऐसा भी कहते हो, कभी इसको अच्छा कहते हो, कभी उसको अच्छा कहते हो, कभी महावीर भगवान की जय बोलते हो, कभी आदिनाथ भगवान की जय बोलते हो, कभी किसी को मुख्य, कभी किसी को गौण करते हो। दोनों प्रमाण की बात आप ही के पास है, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी ये स्यादवाद की बातें आप अकेले कहते हो, अन्य कोई नहीं कहने वाला। इसलिए आपके सामने गणधर आदि देव, जो मुनियों में भी श्रेष्ठ है, ऐसे आपके चरणों में नतमस्तक है। इतरों न स्यादवादो, इतर किसी अन्य के पास यह स्यादवादमय शासन है ही नहीं, अनेकांत का कथन है ही नहीं। आप ही एक अकेले अनेकांत को जानते हो। आप ही ने बताया आज हमको गर्भ में है, कल वही परमात्मा बन सकता है। आप ही ने बताया आज जो एकेंद्रीय जीव की पर्याय में है, चींटी की पर्याय में है, कल वह भी भगवान बन सकता है। वह आज भगवान आत्मा है, ये अन्य किसी ने नहीं, आपके ही शासन ने बताया है। इसलिए आप महान हो। आपसे जितने विपरीत है, उन विपरीत जीवों के पास, सुगत कपिल आदि के पास कोई अनेकांत नहीं है। इसलिए उनके यहाँ संशयवाद के कारण वे बेचारे भ्रमित है। आप ही अकेले क्यों देवों से पूज्य हो गए? त्वमसि सुरासुर महितो, ग्रंथिक शत्वा से प्रणाम हिता। हे भगवान, अभी देखेंगे कल भगवान का जन्म होगा। वह स्वर्गों से देव, कहाँ गया सौदा कुबेर, हो गई तैयारी। कल भगवान का जन्म होने वाला है। गर्भ कल्याणक में कुछ बरसे के नहीं, प्लास्टिक के तुरंत में। कल तो कम से कम भगवान के जन्म कल्याणक में बरसा देना। भगवान से कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी, सुर असुर देव हर कोई आपकी नमस्कार करने के लिए दौड़ रहा है। पर ऐसा जो प्रश्न आपने पूछा था कि कुछ लोग बाहर क्यों बैठे हैं, सब हर कोई देवेंद्र भाई अंदर आके क्यों नहीं बैठा? कुछ लोग यहाँ बाहर है, कुछ लोग और भी बाहर है, ऐसा क्यों? हर कोई आपके चरणों में क्यों नहीं आया? हर कोई सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, ग्रंथिक शत्वा से प्रणाम हिता। आप विकल्प क्यों करते हो भगवान? जो बेचारे मिथ्या दृष्टि जीव है, जो अभक्त है, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, वे बेचारे दुकान खोल के पैसा कमा रहे हैं। जिनको पुण्य कमाने वे वहां बैठे, बाकी बेचारे जीव वहां कमा रहे हैं। लिखा है यहाँ, खोल के देखो ग्रंथ। मन की बात तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ। ग्रंथिक शतवा से प्रणाम हिता, जिनके हृदय अभक्त है, जो मिथ्या दर्शन से ग्रसित है, वे बाकी तीन लोग कहने के लिए तो आपको नमस्कार करता है, पर उनको तो तुम चरणों में झुका सकते हो। पर जो मिथ्या दृष्टि है, जो अभक्त है, जिनका हृदय पसीस नहीं पा रहा है, ऐसे ठुर्रामों को, मिथ्या दृष्टि को तुम क्या झुका सकते हो? वे आपके चरणों में नहीं आ सकते, किंचित भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन के संस्कार पड़े हैं, इसलिए बेचारे स्वदेशी नहीं हो पा रहे, परदेशी। हाँ, यहाँ लिखा है। नहीं है तो जिनको ग्रंथ देखना है आके देख लेना, नहीं तो कल लड़ने आ जाए देवेंद्र भाई, महाराज जी आपने हमारे बारे पढ़ो, यहाँ लिखा है। श्लोक है ना आपके पास, अर्थ पढ़ बैठे हुए निर्मल मान साहब, उनसे पूछ लो कि क्या होता है इसका अर्थ। ग्रंथिक शतवा से प्रणाम हिता, वे आपके चरणों में तीन काल में कभी भी नमस्कार करने आ ही नहीं सकते। जिनके प्रबल मिथ्यात के संस्कार है, वे कुछ भी हो जाए आपके पास अभक्त हृदय वाले नहीं आ सकते। पर फिर भी आप तीन लोक के सिरमौर हो, उस सिद्ध शिला पे बैठे हो। इसलिए लोकत्रय परमहिता, तीन लोक के परम हितकारी होने से उनके बारे में भी कभी आपने अशुभ शब्द कहे क्या?
जो निंदा करता है, बुराई करता है, किसी को कुछ करता है, विघ्न भी करता है, उनको भगवान ने कभी कुछ कहा? जिन्होंने उपसर्ग किए, उस कमठ जैसे जीव को भी कुछ किया? क्या शक्ति नहीं थी? एक हाथ ऐसा कर लेते, 3 लोग के नाथ बनने वाले थे, तीर्थंकर थे, उत्तम सेनन था, सब कुछ था। एक हाथ ऐसा करते तो देव कहाँ का कहाँ जाता पता नहीं चलता। पर किया क्या? नहीं किया। तीर्थंकर क्या, साक्षात सौधर्म के पास इतनी शक्ति है, वो चाहे तो पूरे मध्यलोक को, 2.5 द्वीप को पलट सकता है। पलटता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता, पर शक्ति इतनी होती है। फिर तीर्थंकर के पास कितनी शक्ति उस तीर्थंकर के पास होती होगी, पर फिर भी कभी उसके अपकार की बात नहीं की। कर सको किसी पर उपकार तो करना, पर किसी का अपकार, उपद्रव नहीं करना। आप इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करके, जिस अपने स्वरूप को आपने प्राप्त किया है और संसार को आप जो जान रहे हो, इसलिए आप महान हो। जो मिथ्या दृष्टि अभक्त नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आप नहीं हो, पर जो श्रद्धा से आपके चरणों में बैठा है, उनके लिए आप तो भगवान ही हो, और भगवान से भी बढ़कर देवादिदेव भगवान हो। महावीर स्वामी से कह रहे हैं, कौन? समंत भद्र स्वामी। समय हो गया, अंत नहीं करने। नाभिराज जी, कल भगवान का जन्म होने वाला, ऐसा है क्या कुछ? नाभिराज जी के घर से होना है क्या? कल भगवान आदिनाथ आज गर्भ कल्याणक जिसका हम मना रहे हैं, कल वही गर्भ से बाहर आएंगे। गर्भ से माँ के कुक्षी में वह जन्म लेने वाले हैं। कल मनाएंगे उस जन्म कल्याण को, समझेंगे वह भगवान की 3 लोक के नाथ अरिहंत प्रभु, जो 3 लोक के हितकारी है। ऐसे 3 लोक के हितकारी इस अयोध्या नगरी में जन्म लेने वाले हैं। हो गई डॉक्टर साहब तैयारी? नाभिराज जी, घर में बालक जन्म लेने वाला है। कौन? सामान्य? कोई सामान्य बालक नहीं। माँ एक जब सामान्य बालक जन्म लेता है, एक सामान्य बालक जन्म लेता है, तो घर में कितना उत्साह, कितना महोत्सव मनाया जाता है। अब तो 3 लोक के नाथ आदि कुमार जन्म लेने वाले हैं। कम से कम मोदी जी कह रहा हूँ, एक वे मोदी और ये मोदी, दोनों मोदी पर तो जमाना है। देश पे भी राज वही कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम इतना ही कह लेना विचारों से, विचारे कह रहा हूँ, विचारों से इतना ही कह लेना, कल 3 लोक के नाथ इस अयोध्या नगरी में जन्म लेने वाले हैं। कम से कम उतने तो अभागे मत बनो, कल के दिन तो आकर उस भगवान का जन्म कल्याण की कम से कम मना लो। हाँ, कितना ही कमा लो, कितना ही कमा लो, पाप से कमाया धन, पाप से कमाया धन, बता दूं क्या नीरज भैया? पाप से कमाया धन न बचता है, न बचता है, न पचता है। हाँ, जिसने पुण्य से कमाया है वही धन का सदुपयोग कर सकता है। जिसने पाप से कमाया है वह न पचता है न बचता है, न बचेगा न पेट में पचेगा। हाँ, जो पुण्य से, समझदारी से, विवेक से खाते हैं उसका भोजन भी पचता है, उसका धन भी पचता है। बेईमानी से कमाएगा न धन न भोजन, दोनों भी नहीं पचता न बचता है। इसलिए सोच लो, समझ लो, और भगवान के उस जन्म कल्याणक मनाने के लिए तैयार रहना। तैयार हो क्या आप लोग? रवि भैया, नहीं तो दुकान पेट्रोल पंप दिख रहा होगा, वो तो चलता ही रहेगा काम। यहाँ भी हमें अपना काम देखना है, समझना है। डॉक्टर साहब, माता पिता हो ना? माता पिता हो ना? बोलो ना। नहीं हो
हो। अभी शादी चल रही थी, सब महिलाएं माताएं सब उत्साह मना रही थी कि कल आपके घर में वह राजकुमार का, नाभि कुमार का जन्म होने वाला है। एक बात है, कह दूं क्या? सुन लो, मानना नहीं मानना आपका विषय है, पर सुन ही लो। मड़ावरा में है ना? कहाँ बैठे? अभी तो अयोध्या नगरी में है, पर अभी हमने कहाँ पे विराजमान की? अयोध्या नगरी मड़ावरा में है ना? डॉक्टर साहब, मड़ावरा का कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा मनुष्य नहीं हो कल के दिन जिसका मुख मीठा नहीं हुआ हो। आपके घर में आदि कुमार जन्मेगा। मड़ावरा के प्रत्येक घर में, हाँ पिछले साल वासिम में हुआ था देवेंद्र भाई, वहाँ कम से कम 25 क्विंटल शक्कर पूरे वासिम नगर में बढ़ गई थी। फिर तो हमारे नाभिराज उससे भी बहुत बड़े बड़े दानवीर है, फिर वे सोच ले हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब, पूरे 3 लोगों को एक क्षण के लिए शांति मिलती है, सुख का वेदन होता है। 3 लोग के नाथ जन्मे हैं, और कम से कम मड़ावरा वालों के घर में खुशियां, उनके घर मुख में मीठा नहीं हो पाए, तो हमारे घर में कौन से बालक ने जन्म लिया? कर लेना निर्णय। बहुत सारे वह बैठे हैं, डॉक्टर साहब तो ठीक है, वे तो माता पिता है, पर उनके घर में अच्छा होगा, राजकुमार का जन्म होगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगाने के लिए तालियां बजा रहे हैं। वे तीनों ग्रुप बना के बैठे, देखो किराना वाले वे सोच ले 2-4 क्विंटल बोला सकते हैं कि जाओ मेरे तरफ से कुबेर कम है क्या? हमारे ना कुबेर कम है, ना पप्पू ना गुलाब भी देख रहे हैं, कोई कम नहीं। अब आप ही सोच लो क्या क्विंटल पहुंचने हैं। हाँ, वहाँ 25 बटी थी, अब तुम्हें 35 बांटने हैं कि 50 बांटने हैं, आप मिलके सोच लेना। पर इतना ही है कि मड़ावरा का कोई व्यक्ति गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसके 5 तक मुख मीठा करने की व्यवस्था कर लेना। बाकी आप और आपकी समाज व्यवस्था बनाए। पर डॉक्टर साहब इतना करोगे ना? सोच लेना कि किसी जीव का मुख मीठा होने से वंचित ना हो। कल 3 लोग के नाथ इस मड़ावरा के अयोध्या नगरी में जन्म लेने वाले हैं। हमें ऐसी खुशियां मनानी चाहिए। उस छोटे से बालक, रोते हुए बालक को भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, जैनियों के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ नाच गाना करोगे वो तो आपके लिए और हमारे लिए सीमित है, पर घर घर तक खुशियां मनानी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि 3 लोग के नाथ आदि कुमार जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनका कोई जन्म महोत्सव इस धरा पर मनाया जा रहा है, और दुनिया भी याद करे कि यहाँ भी कुछ हुआ था। सोच लेना किसको क्या करना है, वो आपका विषय। हम तो बताते हैं, अब कुबेर सौधर्म कुछ नहीं कर पाए, उनके विषय 3.5 कितने 3.5 करोड़ रत्न बरसे थे, आप 3.5 ही बरसा दो। हाँ, करोड़ नहीं संभव है, लाख नहीं संभव है, 1000 नहीं, 2-4 रत्न तो असली बरसा ही देना। हाँ, मड़ावरा के वैसे चक्रवर्ती बड़े बड़े लोग हैं, कमी किसी के पास है नहीं, इसलिए सोच लेना बाहर के साथ भीतर की दृष्टि भी हमें बदलनी है। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।